नमस्ते व्यूअर्स, मैं आचार्य अनु भूटानी आज आपसे बात करूंगी कर्जा मुक्ति के बारे में। उन लोगों के बारे में जिन लोगों को कोई कर्जा नहीं देता है या फिर जिनका कर्जा उतर नहीं पा रहा। ये दोनों ही अपने आप में जिंदगी के बहुत बड़े मसले हैं जो बहुत सारे लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि उनकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम ही ये है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मंगलवार के दिन कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्जा आपको उतारने में दिक्कत आती है। और कुछ केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि वो कर्जा पिताजी ने लिया था और वो बेटा भी नहीं उतार पा रहा। इसके अलावा आप लोगों को घर के वास्तु का ध्यान रखना है। घर में अगर किसी की एंट्री S3, S5, S7 या फिर S8 की देखी गई है तो ये भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये द्वार आपको कर्जे की ओर ले जाते हैं। तो इन शॉर्ट इनको कर्ज द्वार बोला जाता है, जहां से एंट्री बिल्कुल भी नहीं अच्छी मानी जाती घर की। इसके अलावा आपके घर में अगर नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है तो वो भी आपको EMI रीपेमेंट करने में दिक्कत करता है। आप समय पे अपनी EMI पे नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जमा होने की वजह से आपको बाद में पे करना मुश्किल हो जाता है। और नॉर्थ वेस्ट का ही वास्तु दोष ऐसा दोष है जो आपको कर्जा लेने में भी दिक्कत करता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कर्जा लेने की बहुत ज़रूरत होती है, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरत होती है उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट वो हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि हमारे घर में नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है। और नॉर्थ वेस्ट का जो सबसे ज़्यादा खतरनाक वास्तु दोष देखा गया है वो है वहाँ पे टॉयलेट का होना। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने घर में अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी कि आप अपने कर्जे की पहली किश्त हमेशा मंगलवार को जमा करवाएं। मंगलवार के दिन अगर आप अपने कर्जे की पहली किश्त जमा करवाते हो तो आपका कर्जा जल्दी उतर जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके ऊपर उनके रिश्तेदारों के कर्जे भी आ जाते हैं किसी ना किसी वजह से, चाहे वो वहां से वो जगह छोड़ के चले गए हैं या उन्होंने किसी के लोन में गारंटी डाली थी और आज वो लोन खुद उतार रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। तो ऐसे में हम कुंडली के कुछ योग भी चेक करते हैं कि क्या आपकी कुंडली में ये योग हैं कि आपका कर्जा खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को मैं एक आम उपाय बता देती हूँ जिससे आप सब लोग अपना चेक कर सकते हो कि आपका कर्जा कभी खत्म होगा भी या नहीं, या फिर लाइफ लॉन्ग आपके लोन्स चलते रहेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि घर की छत पे काले तिल और काले उड़द की दाल 2-2 मुट्ठी भर के वहां पे डाल दें। अगर तो कुछ समय में पक्षी वहां से वो काले तिल और उड़द की दाल खा जाते हैं तो इसका मतलब आप अपना कर्जा जल्दी खत्म कर पाओगे। और अगर वो थोड़ा कम खाते हैं या फिर खाने के बाद छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कर्जा लंबा चलेगा और आपको कर्जा मुक्ति में दिक्कत आएगी। और एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि कर्जा उतारना भी जरूरी है। कर्जा उतारना भी जरूरी है क्योंकि कर्जा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान का अगला जन्म हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कर्जा एक ऐसी चीज है, अगर आपने इस जन्म में नहीं उतारा तो हो सकता है कि आपको वो कर्जा अपने अगले जन्म में उतारना पड़े और हो सकता है कि वो किसी और भी ज्यादा मुश्किल में आपको डाल दे। तो कर्जा जिस जन्म में लिया जाए उसी जन्म में उतारना भी जरूरी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और उपाय देना चाहती हूँ जिसके हमें 100% रिजल्ट मिले हैं। जिस क्लाइंट को भी ये उपाय दिया गया है उस क्लाइंट के पॉजिटिव फीडबैक्स हमारे पास आए हैं। आप लोगों को क्या करना है कि एक जटा वाला नारियल लेना है, चमेली का तेल और सिंदूर मिक्स करके उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है और कोई भी मीठा भोग ले लें जैसे कि लड्डू या फिर बर्फी। इन दोनों चीजों को आप मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाकर आए और उनसे प्रार्थना करें। ऐसा आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। आपको रिजल्ट 1 या 2 मंगलवार करने के बाद ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली बात यह है कि आपको कुछ ना कुछ रास्ता नजर आ जाएगा कि आपका कर्जा उतरने का ये रास्ता है। कोई ना कोई आपकी एक इनकम सोर्स रेडी हो जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब मेरे रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं कर्जा उतारने के लिए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।